हाँ मेरे भाइयों, होनहार साथियों, गांव बस्ती के लोगों और विद्वानों, मैं जो है एक गाना गाने जा रहा हूँ। गाने का शीर्षक है सीता जयमाल। इसका सारा प्रमाण आपको तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस में वर्णित सीता जयमाल प्रसंग से मिल जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, इसी रामायण में है जब सीता का विवाह की तैयारियां होती हैं तो वहाँ पर एक धनुष रखा जाता है और ये प्रॉमिस ली जाती है कि संसार का कोई व्यक्ति यदि वो धनुष को उठा लेगा, तोड़ देगा, तो उसी के साथ विवाह हो जाएगा, उसी के साथ विवाह कर देंगे। राजा जनक ने ऐसा प्रॉमिस लिया। ध्यान देना दोस्तों, गौर करना थोड़ा से, क्योंकि मैं बहुत छोटा गायक हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ राम, एक श्लोक है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। करेणा परिवादयन्ति तथा जपन्ति मपुनेर्मालां मरालिपृष्टां सन्निवृष्टिता सरस्वती तां शिरसा नमामि। अब ये गाना है राम। सीता जब सयानी हुई, विवाह की तब तैयारी हुई। शिव के धनुआ सभा बीच रखा गया, तोड़ देगा जो शिव के पुराना धनुष, तब उसके गले में जयमाल पड़े। और ध्यान से सुनो, ये रामायण की कहानी है। बाबा तुलसीदास ने ये बखानी है। मतलब जो है, जब सीता सयानी हो जाती हैं तो ये एक जो है शिव का धनुष सभा में रखा जाता है और ये प्रॉमिस ली जाती है कि जो भी शिव के धनुष को उठा करके तोड़ देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। एक तर्ज है वही नगीना वाला। हाँ इसी पर दुनिया के आए, दुनिया के आए सब भूप रे धनुष उठाने को। दुनिया के आए, दुनिया के आए सब भूप रे धनुष उठाने को। बड़े बड़े वीर सब आए
धनुष पुराण, ओ रामा शिव का धनुष पुराना। दुनिया के आए, दुनिया के आए सब भूप रे, धनुष उठाने को। दुनिया के आए, दुनिया के आए सब भूप रे, धनुष उठाने को। उठत नहीं जब शिव के धनु पुराण मोरे भैया, पुराण मोरे भैया। तब सब राजा एक साथ उठे धनुष उठाने को, धनुष उठाने को। दुनिया के आए सब भूप रे, धनुष उठाने को। जब एक एक राजा जो है आकर विराजमान होते हैं, उनसे कहा जाता भाई शिव के धनुष को उठाना है। एक एक करके उठाने लगते हैं, कोई भी धनुष को उठा नहीं पाता, तो सब एक राजा एक साथ उठ करके धनुष को उठाने लगते हैं भाइयों। और धनुष इतना मायावी था कि तब भी उनसे नहीं उठता है। कभी को यहाँ भाव बदलना पड़ रहा है। बिलवरिया है। और आए सब भूप धनुष उठा नहीं पाए, आए सब भूप धनुष उठा नहीं पाए। अरे तो दूर दूर से राजा आए, धनुष उठा नहीं पाए। अचानक ने जो प्रतिज्ञा किया उसे पूर्ण नहीं कर पाए। अरे उठा वो तोड़े कैसे भैया, वो तोड़े कैसे। भैया वो तोड़े कैसे, जब उठे न धनुष हाथों से, जब उठे न धनुष हाथों से। शायद बलहीन हो गई सारी पृथ्वी, शायद बलहीन हो गई सारी पृथ्वी। पृथ्वी के फूफ जाओ अपने घर को, ब्रह्मा ने नहीं लिखा है सीतावर को। क्या करूं उपाय भैया हो, क्या करूं उपाय भैया हो, क्या करूं उपाय वृद्ध के कर्म न लिखे। क्या करूं उपाय वृद्ध के कर्म न लिखे। तब जनक कहते हैं हे राजाओं महाराजाओं, बड़े दुख की बात है भाई, तुम में वो पराक्रम नहीं है, वो बल वो साहस वो नहीं है कि धनुष को उठा सको। इसलिए तुम जो है, बड़े दुख की बात है, तुम सब अपने अपने घर को जाओ। अब ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया कुंवारी रहेगी, क्योंकि मैंने वो प्रतिज्ञा ठान लिया है, वो प्रॉमिस ले लिया है कि जो धनुष को उठाएगा तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। कितनी दुख की बात है। तब लक्ष्मण जो है जोश में आते हैं और खड़े हो जाते हैं राजा जनक के सामने। राम
और पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई, और पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई, और वीर करें सदा सत्य की रखवाली, पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई, और वीर सदा करिए सत्य की रखवाली, पृथ्वी वीरों से खाली ना हो। और वीर करिए सदा पृथ्वी की रखवाली, वीरों से पृथ्वी खाली ना हुई। तब लक्ष्मण क्या कहते हैं भैया इसी बेरवैया में, भैया हो लखन तब बोले, भैया हो लखन तब बोले, तब अपनी जबान खोले, अरे रघुवंशी बीच ऐसी बात न बोलो, रघुवंशी बीच ऐसी बात न बोलो, मेरे भैया इसी सभा में बैठे, मेरे भैया मेरे हो, मेरे भैया इसी सभा में बैठे, मुझको कहते दौड़ के धन से उठा लूं, अरे मैंने तोड़े धनुइया, बचपन में मैंने तोड़े बहुत धनुइया। लक्ष्मण कहते हे जनक अब होश में आ जा भाई, एक भी रघुवंशी है उसके बीच में ऐसी बातें कभी नहीं बोलना, और जो है मेरी बातें सुनो, मेरे भैया मुझको कह दें, मेरे गुरुजी कह दें, मैं इसको फट से जा कर के उठा लूँ, मैंने बचपन में अनेकों धनुष ही तोड़ कर रख दिया है, ये धनुष किस काम का है। तब जो है लक्ष्मण कहते हैं, और मेरे भैया और वशिष्ठ मुनि इसी सभा में बैठे, और एक बार मुझको कह दे मैं दौड़ के धनुष उठा लूं, और प्रभु आप सुजान जाति तुम आज्ञा दे दो, सारा ब्रह्मांड एक हाथ से उठा लूं, धनुष पुराण इसकी मिसाल क्या है, या धनुष पुराण भैया हो, या धनुष पुराण भैया हो, या धनुष पुराण इसकी मिसाल क्या है, या तो लक्ष्मण कहते हैं हे जनक यदि कह दे मेरे भैया तो मैं दौड़ के ब्रह्मांड को उठा लूँ, ये धनुष किस काम का है, पुराण मैं इसको तो तुरंत उठा के तोड़ सकता हूँ। तब भगवान रामचंद्र और वशिष्ठ मुनि जी यानी गुरु जी उनको समझाते हैं, कहती है लक्ष्मण चुप हो जाओ भाई, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, ऐसी बातें मत बोलो। तब जो है लक्ष्मण को शांत करके जब लक्ष्मण बैठ जाते हैं तब वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, हाँ और सुबह जाओ सर जान वशिष्ठ मुनि तब बोले, सुबह जाओ सर जान गुरु जी तभी बोले हैं, हे राम उठो भैया हो, हे राम उठो धनुष उठाओ चढ़ में, हे राम उठो हे राम उठो धनुष उठाओ क्षण में, जनक का संताप जा भी मिटाओ क्षण में,
पाप जब मिटाओ क्षण में। जब ऐसा गुरु जी कह देते हैं रामचंद्र जी को, तब जो है सबका जो है सम्मान करते हुए उठ करके धीरे धीरे धनुष की ओर चाल पड़ते हैं। जब धनुष की ओर श्री रामचंद्र चाल पड़ते हैं तो वहाँ बैठे हुए समस्त राजा महाराजा हंसने लगते हैं। किस बात के लिए हंसने लगते हैं? कोई कहता है कि हाल चिड़िया पहाड़ उठाने चली भैया, जो कि बड़े बड़े राजा महाराजा इसको नहीं उठा पाए, अब जो है चिड़िया पहाड़ उठाने चली। तो इस बात को लेकर बहुत हंसते हैं। और उसके बाद जो महिलाओं में सीता जी की माता यानी कि वहाँ की राजा की रानी, जिसको सुनैना कहते थे, तो वहाँ सखियों से कहने लगती है, कहती बताओ एक छोटे छोटे हाथ गोल है, इस पे समझ में नहीं आता ये कैसे धनुष को उठाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा और कई ठो लग गई एक साथ, तब भी नहीं उठा, इससे कैसे उठेगा? कहती क्या राम लालना के छोटे छोटे हाथ धनुष से कैसे उठी। राम लालना के छोटे छोटे हाथ धनुष से कैसे उठी। बड़े बड़े राजा इस मालों में बैठे हैं, बड़े बड़े राजा इन मालों में बैठे हैं, और कोई हिला तक पाया नहीं। ये कैसे धनुष उठ नहीं है? लाला लालना के राम लालना के छोटे छोटे हाथ धनुष से कैसे उठी। राम लालना के छोटे छोटे धनुष से कैसे उठी। अरे बड़े बड़े विद्वान इस मालों में बैठे, बड़े बड़े विद्वान इस मालों में बैठे, ओ कोई को समझाता नहीं। अरे कोई ने समझाता नहीं कैसे धनुष नहीं है। राम लालना के छोटे छोटे हाथ धनुष से कैसे उठी। राम लालना के छोटे छोटे हाथ धनुष से कैसे उठी। हाँ भाई, फिर उसके बाद एक महिला जो है बहुत होशियार रहती वहाँ पर, तो वह जो है समझाती है। क्या समझाती है सुनैना को? एक तर्ज है, ये मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोय। घर में ग्वालिन मोय, बुलावे घर में ग्वालिन मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोय। ये तर्ज है, इसका ओरिजिनल क्या है? कहती है सखी, हर सखियाँ तेजवान हैं बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। सखियाँ तेजवान हैं बालक, सखियाँ तेजवान हैं बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। छोटा मत समझो, इन्हें तुम छोटा मत समझो। सखियाँ तेजवान हैं बाल, इन्हें तुम छोटा मत समझो। और जैसे सूरज
छोटा होता फिर भी किरण मुस्काए, जैसे सूरज जैसे सूरज छोटा होता फिर भी किरण मुस्काए, एक किरण पड़ते ही सारी दुनिया के अंधकार मिट जाए। सगिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। सगिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। हर जैसे कामदेव की बानी अपना जसर जमाए, जैसे कामदेव के बाने अपना जसर जमाए। हर एक बाण लगते ही सारी दुनिया के प्राणी मोहित हो जाए। सखिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। सखिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। और जैसे अगस्त मुनि उत्पन्न हुए घड़े से सारी दुनिया में छाए, और सारा समुद्र को सोख लिया तब, और सब जंतु तड़पड़ाए। सखिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। सखिया ते जवान है बालक, इन्हें तुम छोटा मत समझो। कहाँ ठीक है भाई, नहीं छोटा समझे। तब भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि को सावन में जो है, सावन के तर्जों में कहना पड़ रहा है, हरे राम चले जब धनुहा उठान सकी मन में मुस्कान सकीना। राम चले जब मन में मुस्कान सकीना, मुस्कान सकीना। राम चले जब धनुहा उठान सकी मन में मुस्कान सकीना। राम चले और हे दिग्गज हे बड़ा हे कच्छप हे से, अरे पृथ्वीता में रहना तुम मान लाई सकी मन में मुस्काई सकीना। राम चले जब धनुहा उठान सकी मन में मुस्कान सकीना। और धीरे धीरे लेके आस आए धनुहा के पास, और बड़े फुर्ती से धनुष लिया उठाई सकी मन में मुस्काई सकीना। राम चले जब धनुहा उठाई सकी मन में मुस्काई सकीना। राम और उड़ते धनुष सभी को, और उड़ते धनुष मोर भैया अपने आप टूट जाई। और तब ऐसी बड़ी तेज से आवाज ये के आई सकी मन में मुस्काई सकीना। राम चला जब धनुहा उठाई सकी मन में मुस्काई सकीना। उसके बाद भाइयों भगवान आगे पहुंचते हैं, धनुष को हाथों में तुरंत उठा लेते हैं, और उसके बाद अपने आप
धनुष बहुत तेज आवाज से टूट जाता है। सारे ब्रह्मांड में ध्वनि गूंजने लगती है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो विद्वान पुरुष थे, ऋषि मुनि जो पर्वतों पर तपस्या कर रहे थे, उनके कानों तक टनकार जाती है। ध्यान देना दोस्तों। कवि को भाव बदलना पड़ा। अरे राम जब धनुष उठाए ना, अरे डोलई धरती गगनमा, राम जब धनुष उठाए ना, डोलई धरती रे गगनमा, राम जब देव सब कुछ भइले, और दानव नाराज भइले, दानव नाराज भइले, और मानव देव झूम झूम के नाच गावे गनमा, राम जब धनुष उठौले ना, डोले धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठौले ना, डोले धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठौले ना। हर दिग्गज कराए, बड़ी तेज आवाज आती, अरे दिग्गज कराए कच्छप, थर थर कांपे, हर सच बड़ा व्याकुल भइले बिरनमा, राम जब अरे धनुष उठौले ना, डोलई धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठौले ना, डोलई धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठौले ना। दिग्गज कराहने लगे, कच्छप थर 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 कांपने लगे, शेष बड़ा व्याकुल हो गए। जब भगवान राम के धनुष को उठा लेते हैं तो इतना वजन धनुष था, इतना मायावी धनुष था कि ये सब व्याकुल हो गए। सब भगवान के ही अंश हैं, भगवान की ही भगवान से ही जो है इनमें शक्तियों का अंश आया है। शेष नाग महाराज पूरी पृथ्वी का भार अपने सर पर रखे हुए थे। जब धनुष को उठाए तो पृथ्वी हिलने लगी। ऐसी मायावी धनुष था, ऐसा मायावी धनुष था जो किसी की बस की बात नहीं थी। यदि भगवान ना उठाते तो कोई उठा न पाता। अरे राम जब धनुष उठाए ना, अरे डोलई धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठाए ना, डोलई धरती रे गगनमा, राम जब। हर देव सब कुछ भइले, दानव नाराज भइले, और ब्रह्मादि देव सब आशीर्वाद देते, और मानव देव झूम झूम नाच गावे गनवा, राम जब धनुष उठाए ना, डोलई धरती रे गगनमा, राम जब धनुष उठाए ना, डोलई
धरती रे गगनमा राम जब धनुष उठाए ना। अरे उठते धनुष के, अरे जब धनुष टूट गई ले, और सीता राम के गले में डाल जाए मालवा राम जब धनुष उठाए ना। अरे राम जब धनुष उठाए ना, और डोलई धरती रे गगनमा राम जब धनुष उठाए ना। डोलई धरती रे गगनमा राम जब धनुष उठाए ना। बस दोस्तों, ये गाना यहीं पर संपन्न होता है। उसमें कोई गलतियाँ होंगी माफ़ कर देना, क्योंकि हम उस तरह गायक नहीं हैं। राम 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 भगवान प्रभु बार बार प्रणाम। और वीरों दुनिया से वीर खाली ना हुई, और पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई। हाँ, पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई। और शिवकांत कहते हैं, और वीर करी है पृथ्वी की रखवाली। अरे पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई, और पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई। और शिवकांत कहते हैं, वीर करी है सदा पृथ्वी की रखवाली, पृथ्वी वीरों से खाली ना हुई। माफ़ करना भाई। मैं ढोल भी ढंग से नहीं बजा पाता हूँ।